हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, अब देखते हैं। आज हमें पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 4.1 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2, जिसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो हमारी ब्लर ना हो। फोकस कर लेते हैं एक बार। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हमने कहा कि हमें इसके क्या निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने इस लीनियर इक्वेशन के। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इस कंप्लीट को x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा सॉल्व करने पर हमें 12 मिल जाए। बताइए जरा क्या रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले x इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 रखा तो देखिए y की क्या वैल्यू निकलेगी, 2 0 रख दिया प्लस 3y एज इट इज और इक्वल टू में 12। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। इसके बाद यही डिट्टो हमें किस में करना है, एक्सरसाइज 4.2 में करने हैं। तो देखिए जरा, ये तो 0 हो गया प्लस 3y इक्वल टू 12। यहां से y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 3y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास देखिए, और हमें पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। इट मीन्स अगर मैं x की प्लेस पर 0 रखूं और y की प्लेस पर 4 रख दूं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। किसका, लीनियर इक्वेशन का। ये क्या बना, हमारे पास सोल्यूशन बन गया ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए ऐसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। एक बार मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो और कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने x की प्लेस पर 3 रख दिया और y की प्लेस पर 2 रखा। ये भी पुट करके देख लेते हैं। x की प्लेस पर हम 3 रखेंगे और y की प्लेस पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट बनेगा। तो देखिए रख कर देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना, 3 2 6 प्लस 6। ठीक है, और यहां पर 12। इट मीन्स 3,2 भी सोल्यूशन है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो। ठीक है, देखिए जरा, 0,4 जो है ये 4,0 के इक्वल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। 0,4 का मतलब ये हुआ कि x की प्लेस पर 0 है और y की प्लेस पर 4 है। यहां पर अगर उल्टा करेंगे तो आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लाइन लिखते हैं पहले, एक छोटा सा नोट, उसके बाद फिर हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। ये भी बहुत छोटी सी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी हमारी वीडियो। देखिए जरा, एक आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं। नोट को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें अलग ही दिख जाए। ठीक है, क्या लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्या होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए जरा, इसी तरीके से हम एक बार x की जगह 1 रख लीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर y की प्लेस पर 1 रखेंगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। 2 3 4 5 आप कुछ भी रखिए, मीन्स इनफिनाइट तक रख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे अ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो लीनियर इक्वेशन जिसके 2 वेरिएबल्स होंगे उसके क्या होते हैं, हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब उसके बिल्कुल जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, या फिर हम कहीं होल नंबर्स या रियल नंबर्स होते हैं उतने उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और इसे हमें पता है बॉक्स में बंद करना है क्योंकि ये नोट है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इन्फिनाइट कैसे, देखिए आप x y, क्योंकि हमें पता है दोनों की प्लेस पर हम रियल नंबर्स में से कुछ भी पुट करें तो हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। देखिए जरा, अब एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या गिवन है हमारे पास, हमें बताना है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इसके हमें बताना है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, राइट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, क्या इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशंस, या फिर हम क्या कहेंगे
थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि इसके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो ऑफकोर्स अभी अभी हमने किस में पढ़ा था, अपने नोट में लिखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्या होते हैं, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की भी पावर 1, y की भी पावर 1, और हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक x और एक y। इसका मतलब ऐसे इक्वेशन के इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट के सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x + y = 7, ठीक है। हमें इसके क्या निकालने हैं, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। वैसे तो हमने क्या कहा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट हमें क्या दिखाना है, सिर्फ 4 सॉल्यूशंस निकाल कर दिखाना है। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके फ्रेंड ने निकाले वही आपके भी निकले, आपकी मर्जी है आप x और y पर क्या पुट करेंगे और आपके क्या सोल्यूशन निकलेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले पुट कर देते हैं क्या, x = हमने 0 पुट किया। चलिए जी, 2x की प्लेस पर हमने 0 पुट किया, प्लस y = 7। सॉल्व करते हैं इसे, 0 + y = 7। तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या निकले, कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले x देन y, और y कितना निकला, 7। तो एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट, अब क्या रख देते हैं, x = 1 रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा, अब हम क्या रखेंगे, x = 1 पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन में रखिए, 2 × x मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y = 7। सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2 प्लस y = यहाँ इक्वल टू है, ठीक है, 7 है। अब देखिए y = कितना हो जाएगा, 7। 2 y के साथ प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट, इट मीन्स y = 5। तो दूसरे हमारे पास सोल्यूशन क्या निकले, 1,5। ओके, चलिए जी ये भी हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पुट x = 2 पुट कर देंगे, ठीक है। जरूरी है कि आपको 0, 1, 2 रखना, आप -1, -2 ये भी रख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको x की जगह नहीं रखना तो आप y की प्लेस पर भी रख सकते हैं, ठीक है जी। बस हमारे पास क्या होना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि हमें पता है x रखें या y रखें तो हमें अल्टरनेट वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। चलिए जी, अब क्या होगा, x = 2 रखा। अब इक्वेशन में देखिए, 2x इट मीन्स 2 × 2 प्लस y = 7, 2 × 2 = 4 प्लस y = 7, इट मीन्स कितना आ जाएगा अब हमारे पास, y = 7, 4 प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो y = 3। तो थर्ड हमारे पास सोल्यूशन कितना निकला, x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 3। तो 2,3 हमारा थर्ड सोल्यूशन है। इसी तरीके से फोर्थ सोल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे इस बार, पुट x = 3, ठीक है। x = 3 रखेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन थी 2 × x, इट मीन्स 3 प्लस y = 7, 2 3 = 6 प्लस y = 7, एंड y = 7 प्लस का 6 है, इक्वल टू के उधर जाकर -6 में हो जाएगा, इट मीन्स y = 1। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या निकला, दैट इज 3,1। ये हमारा, तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे हम लोग। क्या चीज लिखेंगे कि देयरफॉर 4 सोल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन के, 2x + y = 7 आर। हमने कौन कौन से निकाले, फर्स्ट हमने निकाला था 0,7, 1,5। अगर आप लोगों को चेक करना है, सबसे अच्छी बात मैथ्स में हमें पता है यही होती है, हमें पता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। कैसे चेक करेंगे, तो एक काम कीजिए, 0 को x की प्लेस पर रखिए, 7 को y की प्लेस पर रखिए, और देखिए इक्वल टू में आपका आंसर वही मिलेगा या नहीं, ठीक है। इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल प्रूफ हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए जी अब आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट। अब ये हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमें पता है हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं, पुट। हम क्या रखेंगे, x = 0। अगर हमने x = 0 रखा तो इक्वेशन में रखिए जरा, पाई × 0 और प्लस y = 9, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस y एज इट इज बचेगा,
और इक्वल टू 9, इट मीन्स y इक्वल टू 9। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या निकला हमारे पास, यहां पर लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी। अब देखिए जरा, x के प्लेस पर हमें पता है सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हमने उसे 0 रखा था। y कितना निकला, 9। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए 0 को x की प्लेस पर रखिए तो पाई इंटू 0, ये तो 0 हो गया। और y की प्लेस पर हमें 9 रखना है, तो यहाँ पे 9 रखिए, तो देखिए 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। इट मीन्स हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए जी, लेकिन हमें फोर्थ सोल्यूशन निकालना है। अब क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 1। देखिए जरा, पाई मल्टीप्लाई बाय x, इट मीन्स 1 रखेंगे, प्लस y इक्वल टू 9। पाई 1 जा पाई, प्लस y इक्वल टू 9। पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसे वेरिएबल मत समझिएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए प्लस का पाई है, इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या क्या निकला, x की प्लेस पर रखेंगे 1, कॉमा y की प्लेस पर कितना आया, 9 माइनस पाई। ठीक है, आप चाहें तो इस वैल्यू को यहां पुट करके देखिए। चलिए मैं आपको रफ में सॉल्व करके बता देती हूं। ये देखिए जरा कि किस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पाई और x की प्लेस पर हमें क्या रखा है, 1 रखा हुआ है, तो यहां रख दिया 1, प्लस, ठीक है जी, प्लस y, और y की प्लेस पर आंसर कितना है, 9 माइनस पाई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पाई 1 जा पाई, प्लस 9 माइनस पाई। देखिए माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, कितना बचा, 9। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, RHS के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमने ये सोल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से आप सबमिट करने से पहले अपनी शीट्स, अपने क्वेश्चंस, आंसर्स ऑलरेडी पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है या गलत। ठीक है जी, चलिए अब बाकी के 2 और सोल्यूशंस निकालते हैं फटाफट। अब क्या रखेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू 2। ठीक है जी, मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 2, प्लस y इक्वल टू 9 है। अब 2 पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा, प्लस y इक्वल टू 9। अब यहां से y इक्वल टू कितना निकलेगा, 9, प्लस 2 पाई है, इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस 2 पाई में कन्वर्ट। ठीक है, तो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या निकला, दैट इज x की प्लेस पर 2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले लिखना होता है, फिर लिखना होता है y कोऑर्डिनेट। इट मीन्स 9 माइनस 2 पाई। ओके, ये हमारा थर्ड सोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि आपका मैच ही आपकी फ्रेंड से करे। अगर उन्होंने x की यही वैल्यू रखी है तो ही मैच करेगा। अगर उन्होंने x की कोई और वैल्यू रखी है तो उनका आंसर और उनका सोल्यूशन कुछ और बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका या उसका गलत है। ठीक है, चलिए जी, अब आगे देखते हैं। हमें क्या रखना है, पुट x इक्वल टू 3, क्योंकि हमें तो पूरे 4 सोल्यूशन। अगर आपको बाहर से कोई नॉइस आ रही है तो आप उसे थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, अब हमें इसे x इक्वल टू 3 पुट करना है, तो हम क्या रखेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, देन प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है जी, ब्लर तो नहीं हुई, एक बार फोकस कर लेते हैं, क्या फोकस। अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 पाई, प्लस y इक्वल टू 9। अब यहां से y इक्वल टू कितना निकलेगा, 9, 3 पाई प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाने पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन क्या निकला, जो कि हमारा फोर्थ सोल्यूशन है, दैट इज 3, 9 माइनस 3 पाई। याद रखिएगा, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ठीक है, लास्ट में बस एक लाइन ऐड करनी है आप लोगों को, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट, पाई x प्लस y इक्वल टू 9 आर। कितने हो जाएंगे हमारे पास, सबसे पहला था 0,9। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर 1 पुट किया था तो 9 माइनस पाई निकला था। देन हमने पुट किया था 2x की प्लेस पर, तो आंसर y कितना निकला था, 9 माइनस ट्वाइस ऑफ पाई। ठीक है, और लास्ट था 3,9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये हो गया। लास्ट पार्ट बचता है हमारे पास, दैट इज x इक्वल टू 4 पाई। चलिए जी, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज पार्ट नंबर 3। क्या गिवन है हमारे पास, x इक्वल टू 4 पाई। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को x की प्लेस पर ही कुछ रखना हो। ठीक है, आप चाहें तो y की प्लेस पर भी रख सकते हैं। देखिए, इसे y पर रख के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू 0 पुट किया तो देखिए जरा, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया,
4 0 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सोल्यूशन निकला हमारे पास। अब देखिए, अब सबसे पहले ये नहीं रखेंगे सबसे पहले x की वैल्यू, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सबसे पहले ये रखना है फिर ये रखना है, ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है। हमेशा x की वैल्यू ही पहले लिखी जाएगी, ठीक है। पहले x 0 फिर y 0,0। पता चला आपने पेपर में यहाँ तो y की वैल्यू रख दी और कोऑर्डिनेट्स उल्टे लिख दिए, ठीक है, वो चीज गलत हो जाती है। चलिए जरा, अब y इक्वल टू 0 रखा, अब हम रखेंगे y इक्वल टू 1। अब हम क्या रखेंगे, पुट y इक्वल टू 1। चलिए जी, अब y इक्वल टू 1 रखेंगे अपनी इक्वेशन में। इट मीन्स कितना था, x इक्वल टू 4 इंटू वाई और y की प्लेस पर 1। इट मीन्स x इक्वल टू 4 1 जा 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1,4 या 4,1? जी हाँ, पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट 4, तब उसके बाद लिखेंगे 1, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन निकला 4,1 है। इसे 1,4 मत लिख दीजिएगा, ये चीज गलत है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे करते हैं। 2 सोल्यूशन तो हमारे निकल गए। थर्ड सोल्यूशन निकालते हैं। इसका क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जैसे y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इट मीन्स x इक्वल टू कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय y की प्लेस पर 2, 4 2 जा 8 और x एज इट इज। इट मीन्स हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन क्या निकला, x की प्लेस पर 8 रखेंगे, y की प्लेस पर 2 रखेंगे। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले पार्ट में करवाया था चेक, उसी तरीके से आप हर एक सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने ठीक किया है या गलत। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। लास्ट है, अब यहां हम पुट करेंगे y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स 4 3 जा 12। देखिए तो बहुत आसान था। तो इट मीन्स हमारे पास सोल्यूशन क्या निकला, 12 कॉमा देन y इज व्हाट, 3। लास्ट में बस एक लाइन और लिखनी है, देयरफॉर, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है, ठीक है जी, 4 सॉल्यूशंस। एक बार टैप कर लेते हैं, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस ऑफ, क्या थी इक्वेशन, x इक्वल टू 4y आर। कौन कौन से निकले 4 सॉल्यूशन, सबसे पहले 0,0, फिर हमने निकाला था 4,1, देन 8,2 और लास्ट में हमने निकाला था 12,3। यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये देखिए मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और हमें बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन से इसके सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। और इसके 5 पार्ट्स गिवन है हमारे पास, जिसमें से हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से इसके सोल्यूशन है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे बाहर से कोई भी नॉइज वगैरह सुनाई दे रही है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0,2 हमें क्या लेना है, LHS, ठीक है। LHS लेते हैं। आई होप पेन अच्छे से चले। चलिए जी, अब देखते हैं LHS कितना है हमारे पास, दैट इज x माइनस 2y। अब हमें x की प्लेस पर क्या रखना है, 0 माइनस 2 और y की प्लेस पर कितना है, 2 रखेंगे। तो देखिए कितना है, 0 माइनस 2 2 4 और लास्ट में माइनस 4। ये हमारा नॉट इक्वल टू 4 या फिर नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, पेन को क्या हो गया। हेंस क्या था हमारे पास, 0,2 जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर नॉट सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, सोल्यूशन नहीं है किसके, ऑफ x माइनस 2y इक्वल 4 के। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे के सारे 5 के 5 पार्ट्स चेक करने हैं, क्या ये इसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। चलिए जी, अब सेकंड देखते हैं, दैट इज 2 माइनस, सॉरी कितना है, 2,0। अब इसे चेक करेंगे। इतना गिवन है हमारे पास। अब फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है, हमें क्या लेना है, फोकस बिगड़ गया। चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या लेना है, LHS, ठीक है। LHS कितना है हमारे पास, x माइनस 2y। इतना करने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब x की प्लेस पर देखिए क्या रखेंगे, क्या गिवन है, 2, तो यहां रखेंगे हम 2 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय y, और y की प्लेस पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 0, तो यहाँ रख दिया हमने 0। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 0 जा 0 इक्वल टू 2, और वहां पर क्या था, नॉट इक्वल टू 4 मीन्स RHS। तो यहां पर भी सेम लाइन लिखेंगे हम लोग कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेट 2, 0 आर नॉट सोल्यूशन। तो ये क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा किसका, ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड पार्ट चेक करते हैं क्या वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। चलिए जी, थर्ड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4, 0 मीन्स x की प्लेस पर 4 रखना है, y की प्लेस पर 0 रखना है। LHS कितनी है, x माइनस 2y। पहले आप खुद से भी ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके, वरना तो आप साथ के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा x की प्लेस पर हमें क्या रखना है 4, तो यहाँ 4 रख दिया, माइनस 2, और y की प्लेस पर कितना दिया हुआ है 0, तो हमने 0 रखा। आंसर कितना आया 4 माइनस 2 0 0, तो 4 इक्वल टू 4 दैट इज RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे LHS इक्वल टू निकल गई RHS। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 4, 0 इज अ सोल्यूशन। ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा किसका, ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। ठीक है, अभी 2 पार्ट्स और गिवन है हमारे पास, उन्हें भी चेक करेंगे फटाफट, क्योंकि हमें चेक करके तो दिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, √2, 4, √2। अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ LHS, और LHS कितना है हमारे पास, दैट इज x माइनस 2y, यही गिवन था इक्वेशन में। अब यहां से देखिए x की प्लेस पर हमें √2 रखना है, तो यहाँ √2 रखा, माइनस 2, अब y की प्लेस पर 4 √2 रखेंगे, इट मीन्स 4 √2। तो यहां से सॉल्व करते हैं, √2 एज इट इज, माइनस 4 2 जा 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जा 8, और √2 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना है, ये 1 √2 है, ये माइनस 8 √2 है। √2 तो हमारे पास सेम होते हैं, 8 और 1 इन्हें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब -7 √2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी हमें पता है नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स नॉट इक्वल टू RHS। ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हमने किसमें सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए ध्यान से, इसलिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। चलिए जी, ये भी 4 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS, तो यहां पर भी वही रख देंगे, हैंस √2, 4 √2 आर नॉट सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका 5th पार्ट भी ट्राई करके देखेंगे, और वो भी आपको पता चल जाएगा कि है या नहीं है। ठीक है जी, हम इतना ही सॉल्व करते हैं। बस हमें क्या पता चला कि जो ये 4, 0 था, यही इसका सोल्यूशन निकला है। 5th पार्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, बिना टाइम वेस्ट किए हम 4th क्वेश्चन करेंगे अपना कंप्लीट। 4th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमसे कहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी हैव टू फाइंड k, राइट, फॉर विच इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 गिवन है। क्या कहा कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन है, किसके, सोल्यूशन गिवन है ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये तो बहुत इजी है, हमें पता है अगर x 2 और y 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, 2 मल्टीप्लाई बाय x की प्लेस पर 2 रखा, प्लस 3 और y की प्लेस पर 1 रखेंगे, इक्वल टू में k चल ही रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, इट मीन्स 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। 5th चैप्टर है आपका, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये बिल्कुल थ्योरी का चैप्टर है, इसे भी हम फटाफट मेरे ख्याल से एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।